वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ 5 की बात की शुरुआत कर रहे हैं। सीआई के 1338 करोड़ का जुर्माना लगाने का ये मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से गूगल को झटका लगा है। 1338 करोड़ के जुर्माने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार है, तो गूगल के लिए ये एक बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 1338 करोड़ के जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीसीआई के आदेश के पालन की मियाद 1 हफ्ता और बढ़ाई है। कोर्ट ने एनसीएलएटी के पास मामले को फिर से भेजा है। हमारे साथ आशीष भार्गव हैं, मेरे सहयोगी, इस ब्रेकिंग न्यूज के बारे में और जानकारी देने के लिए। आशीष, आपसे जानना चाहूंगी, एक तो गूगल के लिए बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने जो जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन ये इस वक्त जो ये बड़ी खबर आ रही है, इसका एक बैकग्राउंड भी कि यह मामला क्या था, गूगल के लिए कितना बड़ा झटका है, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है? देखिए, गूगल यहाँ पर आया था सुप्रीम कोर्ट में, वो इसलिए आया था क्योंकि 4 जनवरी को एनसीएलएटी जो है ट्रिब्यूनल, जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसने सीसीआई का एक आदेश आया था अक्टूबर में, और उस पर अब बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति जो गूगल की है एंड्रॉयड ऐप के जरिए, वो उसमें उसका अनुचित तौर पर फायदा उठाने के लिए 1338 करोड़ करीब रुपए का जुर्माना लगाया था और कहा था ये जुर्माना उसको देना पड़ेगा। तो उसने अपने एंड्रॉयड इंक पर बाजार में के तौर पर उसने फायदा उठाया है और ये पैसा उसे देना पड़ेगा। सीसीआई के इस आदेश को चुनौती दी थी एनसीएलएटी ने, लेकिन एनसीएलएटी ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि आप 19 जनवरी तक, 3 हफ्ते के भीतर, यानी 4 जनवरी को यह आदेश था कि आप 19 जनवरी तक 10% जो है 1338 करोड़ का, जो करीब 130 करोड़ से ज्यादा हुआ, वो जमा कराइए और इसके बाद अपील पर अप्रैल में सुनवाई करेंगे। लेकिन गूगल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा था कि ये बिल्कुल गलत आदेश है, जो फैसले पर रोक होनी चाहिए और अपील पर मेरिट पर सुनवाई हो, लेकिन वो फिलहाल जो सीसीआई का आदेश है उस पर रोक लगा दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल भी सुनवाई की, थोड़ी सी, आज पूरा दिन ये सुनवाई चली है और सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई के बाद ये कहा है कि मेरिट पर इसका फैसला होना चाहिए, लेकिन क्योंकि एनसीएलएटी इस मामले की सुनवाई कर रहा है, इसलिए वो इस पर दखल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने गूगल की मांग को ठुकरा दिया और जो सीसीआई का आदेश था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसमें 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही साथ एनसीएलएटी के आदेश पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें 19 जनवरी तक 10% जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया था। हालांकि क्योंकि वो मियाद आज ही खत्म हो रही थी, इसलिए 1 हफ्ते का और समय बढ़ा दिया, यानी एक हफ्ते के भीतर करीब 133 करोड़ रुपए जमा कराने पड़ेंगे जुर्माने के 10%। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी को कहा है कि इस अपील पर वो जल्द फैसला करे, मेरिट पर फैसला करे और 31 मार्च तक इस मामले का निपटारा कर दे। तो कहीं ना कहीं गूगल के लिए इसलिए ये झटका है कि गूगल यहाँ पर स्टैंड लिए हुए था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार भी आई थी जिसने ये कहा था कि गूगल के 2 दोहरे मानदंड है गूगल के पास, एक यूरोप के लिए और एक भारत के लिए। यूरोप में उसने ऐसे ही मामले में 4 बिलियन का जुर्माना भरा था, लेकिन यहाँ पर वो जुर्माने का विरोध कर रहा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था क्या आप यूरोप की तरह नीति यहाँ पर रखेंगे, तो वो बात अब नहीं रही और सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि मेरिट पर यह फैसला नहीं हुआ है, एनसीएलएटी को फैसला ये करना है कि क्या वास्तव में गूगल ने एंड्रॉयड इंक के जरिए बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का अनुचित लाभ उठाया है। ये सब तय करने का काम एनसीएलएटी करेगा, इसलिए वो किसी भी तरह की यहाँ पर टिप्पणी इस केस में नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा गूगल के लिए झटका है और एनसीएलएटी में ही अब सुनवाई आगे होगी। जी, जो आपने कहा कि दोहरा मापदंड गूगल अपना रहा था, ऐसा कहा गया है, तो गूगल के ऊपर यहाँ पर किस किस तरह के आरोप हैं? आशीष, इसको थोड़ा साफ करने की जरूरत है। सीसीआई का क्या इसमें कहना था, सीसीआई का क्या रोल है यहाँ पे, ये सब चीजें जरा हमें समझाएं। जी देखिए, यहाँ पर गूगल की सहायक कंपनी है ये, इसका एंड्रॉयड इंक। इसमें जो स्मार्टफोन सारे हैं उसमें 97% जो है स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रदान करती है वो एंड्रॉयड इंक करती है भारत में, और ये भारत इसके लिए बहुत बड़ा बाजार है। तो यहाँ पर सीसीआई का ये कहना था कि अक्टूबर में इसने फैसला दिया था कि जो प्रमुख स्थिति इसकी अपनी है उसका लाभ गूगल की इस कंपनी ने उठाया है एंड्रॉयड का, जिस तरह से वो एंड्रॉयड इंक के जरिए
जो अपने ऐप्स को डाउनलोड करते हैं उसमें पैसे कमाते हैं, उस कंपनी को पास पैसा जाता है, उसके जरिए इसने प्रमुख स्थिति का फायदा उठाया है। बाजार में अनुचित लाभ उसको मिला है, इसलिए उस पर जुर्माना लगाया जाता है। तो यहाँ केंद्र सरकार ये दलील दे रही थी कि गूगल यहाँ इस जुर्माने का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि उस पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन ऐसे ही केस में जहां पर उस पर जुर्माना यूरोप में लगाया गया था तो उसने 4 बिलियन यूरो का जुर्माना वहां पर भरा था। तो ऐसे में ये बड़ी बात है जहां पर गूगल कुछ और कह रहा है और केंद्र सरकार भी इस मामले में सीसीआई के साथ खड़ी है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मेरिट पे हमने इस बात पर अभी नहीं सुना है, इसलिए हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे और रोक भी नहीं लगाएंगे। हमें नहीं लगता कि फिलहाल स्टे करने की जरूरत है। तो 10% गूगल जमा करा दें एनसीएलटी में, एक हफ्ते का वक्त दे दिया है और इसके बाद वो एनसीएलटी इस पर सुनवाई करेगा। हालांकि कहा है कि जल्द से जल्द सुनवाई करके 31 मार्च तक इसका फैसला पूरा कर दिया जाए। जी धन्यवाद आपका आशीष। ये गूगल बनाम सीसीआई का जो मामला है उसमें अभी गूगल को एक तरह से झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। किसी तरह की कोई रिलीफ, कोई राहत नहीं मिली है। गूगल को जुर्माने की राशि का 10% देने की जो मियाद है वो उसे 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन जो कुल जुर्माना है उस पर रोक नहीं लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तरह से एक झटका लगा है यहाँ पर गूगल को। और अब इसके ऊपर देखना होगा कि जो आरोप लग रहे हैं कि 2 स्टैंडर्ड्स हैं गूगल के, उस पर फैसला क्या आता है, यूरोप के लिए कुछ, भारत के लिए कुछ, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। तो उसके ऊपर किस तरह से अब फैसला आता है, ये गूगल बनाम सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मामला है। और इसके ऊपर अभी जो 1338 करोड़ के जुर्माने का मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। तो गूगल के लिए ये एक बड़ा झटका है।